चिल्लूपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए महानगर और जनपद वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। ये होली, क्योंकि होली जिस समय आएगी उस समय चुनाव चल रहा होगा। ये मंच पर हमारे सांसद गण हैं, अगर हमें किसी ने श्रेणी मुंबई की तरफ न जाए तो हो सकता है तो वे चुनाव अखाड़े में होंगे और चुनाव में होंगे तो स्वाभाविक रूप से उस समय आचार संहिता के कारण आप लोगों को सौगात भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज हम सब आए हैं आपको सौगात देने के लिए। 1000 करोड़ रुपए से गोरखपुर की सभी विकास की योजनाओं का लाभ और भी गति से प्राप्त होगा। इस दृष्टि से इन योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम, जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है, उनका शिलान्यास हो सके और आपकी उपस्थिति में हो, क्योंकि जनता के पास इन जनप्रतिनिधियों और शासन की उपलब्धियों को लेकर के जाने की जिम्मेदारी आपकी, इसलिए आपकी उपस्थिति में हो, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज जैसे देश विकास कर रहा है, हर एक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, आस्था के सम्मान का हो, आजीविका का हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। एक नया भारत, दुनिया उसकी ताकत को समझ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई हेत इससे नहीं देखता। जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा देगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया ना, पिपराइच में चीनी मिल चालू हो गई है ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य अब केवल रवि किशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए स्थल हो गया है। इसकी बगल में जू भी है, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भी है। क्या नहीं है आज के दिन में गोरखपुर में? सब कुछ आपके पास मौजूद है और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य भी प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जनपद के हैं। कौड़ीराम पुलिस मार्ग बहुत दिनों से मांग हो रही थी, आज उसका शिलान्यास हुआ। मेडिकल कॉलेज रोड से एचएम सिंह चौराहा होते हुए, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर के गेट तक इस मार्ग के चौड़ीकरण और हवा पाठक में फ्लाईओवर
अन्य स्थानों पर भी जहां जहां आवश्यकता थी उन सबको आज स्वीकृत करके फिर से गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खेत की सुविधाएं हो या बाढ़ के बचाव के लिए राप्ती नदी के तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को पूरा करने या उनके शिलान्यास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, ये सभी कार्य आज इसमें समाहित किए गए हैं। अन्य कार्य भी है जो गोरखपुर के लिए उपयोगी हो सकते हैं, गोरखपुर को एक नई पहचान दिला सकते हैं। और ये पहचान इसलिए और ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलती है। उसकी ताकत का एहसास हर एक व्यक्ति को है और उस स्पीड को कहीं बाधित नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोगों को प्राण से जुड़ करके जैसे 2014 में, जैसे 2017 में, जैसे 2019 में, जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने तय किया था कि मोदी जी का नेतृत्व हो, तो जनता जनार्दन ने आंखें बंद करके समर्थन किया। ऐसे ही 2024 में तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार होगी। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि इसके माध्यम से उन ढेर सारी सुविधाओं को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो या फिर किसानों के सम्मान का कार्य हो। ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो। योजना को स्मूथली वहां तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती और नहीं तो पग पग पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। मेरे भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। आप कितने लोग आपने से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट करो, हमें एक सप्ताह के अंदर सबको अयोध्या जाने की तैयारी करो। चुनाव की घोषणा के पहले ये सब लोग दर्शन करके आ गए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जैसे अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो जाएंगे, ये व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या जो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं।
एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेता काल के होते हैं ना हो। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है। और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा बल्कि हमारा प्रदेश भी देगा और हमारा देश भी देगा। आज बहनों और भाइयों इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें छितरी टुन्नी तटबंध का है, नरसरी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और आवासीय भवन के शिलान्यास का है, झगा में एक चौकी का है, एयरपोर्ट के पास एनईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नका जंगल नका से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हवा फाटक, संपार फाटक जो संपार फाटक है, वहां पे 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदवा कवाबाग जेल बाईपास पर इसमें पादरी बाजार के पास भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीराम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग एचएन सिंह चौराहा से हवा फाटक जगेश्वर पासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ मंदिर गेट तक इस सड़क के चौड़ीकरण का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में आरसीसी नाले के निर्माण के लिए पैसा दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर पैवेलियन निर्माण का, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बड़हलगंज में सरयू नदी घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य, यहां पर राजेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ये कार्य किया जा रहा है। सदगुरु कबीर चंद पालिका मंदिर घासी कटरा, यहां पर मंदिर पर्यटन के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। रोहिणी नदी पर बन रहा तटबंध के कटान निरोधक कार्य को यहां पर कार्य किया जा रहा है। कैंपियरगंज में भी कैनाल नाला, मोतीगंज में नगर पंचायत बांसगांव में बांसगांव चौराहे पर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी और यहां पे धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही
अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आज धनराशि गोरखपुर के लिए स्वीकृत हो रही है। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास कार्य जिस गति से हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस गति से प्राप्त हो रहा है, इसी गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी बरसना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी